स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो आज का सेशन है फिजिक्स का PYQ है पार्ट 1 और पार्ट 2। दो पार्ट में आपको जो है फिजिक्स का PYQ जितना भी दरोगा वाला में है सब आपको क्लियर करा दिया जाएगा। आज 50 क्वेश्चन का चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ का पहला क्वेश्चन दरोगा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद फॉस्फोरस का आकार कैसा होता है? ये याद रखेगा, चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ये तो वैसे आपको केमिस्ट्री का हो गया, तो यहाँ से आपका फिजिक्स का स्टार्ट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का बोल रहा है तो आपको वाट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? वाट। उसके बाद है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं होता है? ऑप्शन आपका केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, यानी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद ये तीनों जो है आपका तापमान का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय डैश, रिक्त स्थान को पूरी कीजिए। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद है विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। 4 का क्या होगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा का इकाई जो नहीं है वो हो जाएगा आपको फोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फोन। उसके बाद एंगस्ट्रम इकाई किसका है? तो एंगस्ट्रम इकाई तरंगदैर्घ्य का है। किसका है? तरंगदैर्घ्य का है। उसके बाद नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक या इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा उपकरण तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्वीय को मापता है? वो हो जाएगा हाइड्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। उसके बाद है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? तो पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। उसके बाद 10 नंबर है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में 15 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है एक नाविक 9 से आगे की ओर कूदता है और 9 पीछे की ओर गति करता है। तो इस घटना गति के किस नियम पर है? तो ये याद रखिएगा तीसरा नियम पर आधारित है। कौन सा गति का? तीसरा नियम। अगला है यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचें तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होगा? तो कमान जो हम खींचेंगे ये आपको हो जाएगा अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलान करिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी को कर रहा है। तो इसमें देखिएगा आप लोग यहाँ से ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दूरी का जो होता है वास्तविक पथ की तय की गई दूरी जो होता है, जैसे 1 का 4 देखेंगे कहाँ हो जाएगा? 1 सेकंड रुक जाइए। 1 का हो जाएगा 4, यानी 1 का यदि 4 होगा तो 1 का 4 देखिए किधर है? तो बी नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी जो आपको हो जाएगा तो ये तो आपका विस्थापन हो जाता है। डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ सापेक्ष में परिवर्तन जो होता है तो ये वाला जो 1 नंबर जो होगा वो सी का 1 हो जाएगा, त्वरण का होता है। तो वेग का जो होगा दिशा सहित चाल होगा तो वेग हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरह करते करते ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु यदि अस्थिर या निश्चित वेग के साथ सीधी रेखा पर गति कर रहा है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन कौन सा नियम है? तो ये जो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो ये न्यूटन का तीसरा गति। तीसरा गति किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व मापन है? तो भौतिक अवस्था जड़त्व मापन जो है ये 17 का जो आपका हो जाएगा भार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भार। उसके बाद है 72 किलोमीटर प्रति आवर वेग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो याद रखिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितना नियम है? 3 नियम है।
उसके बाद है 20 नंबर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों को तंतुओं से प्रतिरोध कराया था, समान वोल्टता पर कार्य करने पर डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। दिया हुआ है v वेग के साथ गतिमान वस्तु के लिए ऊर्जा, ये आपको दिया हुआ है तरंग है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के गुने तक 1/3 घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो k/9 हो जाएगा। k/9, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो झुकने वाला जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम है। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी से सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न में करने में होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो वो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए जो प्रयोग किया जाता है, संपीड़ित वायु का भी, स्प्रिंग का भी, बैटरी का भी और संधारिता का भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद है, जल के बांध में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? वो स्थितिज ऊर्जा रहता है, अस्थिर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होगा? के बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा आपको, एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो कोणीय संवेग जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग गलत देखिएगा, 10 पे पावर जो है -34 दिया हुआ, वो याद रखिएगा। यहाँ पे जो 3/15 करके हैं, 3.15 × 10⁻⁻⁴, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्त पतन फ्री फॉल उदाहरण किसका है? एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर पे है, कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम का विरुद्ध है? कुछ नहीं से कुछ का सृजन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण वाला हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण वाला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है, तो इसमें होगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ का गलनांक जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। उसके बाद है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो वो जो परिभाषित करेगा, तो याद रखिएगा दाब को करेगा। किसको करेगा? दाब को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था लचीला इलास्टिसिटी है? तो वो आपको स्टील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टील। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो वो आ जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। कौन सा? पृष्ठ तनाव। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक जो हो जाएगा वो आपको चांदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चांदी। 37 का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 38 पे चलते हैं, सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो वो आपको सोना है। आघातवर्धीय कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सोना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, कमरे के तापमान पर किसी द्रव के वाष्पीकरण और के दौरान शीतलन का प्रभाव किस प्रक्रिया का उदाहरण के कारण होता है? वो हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा, डी नंबर, वाष्पीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? स्ट्रीमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रीमिंग के द्वारा, सी नंबर, 40 का सी। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक का ताप
पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है आदर्श गैस से संबंध में समजातीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा अस्थिर रहती है। क्या रहती है, अस्थिर रहता है। उसके बाद है जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन जो होता है बढ़ता है। क्या होगा, इसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके समान ताप पर पतन दर प्रति 1000 मीटर पे कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/0.6 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट। उसके बाद है फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो ये अंतराल जो हो जाएगा आपको 180 का अंतराल होता है। कितना का अंतराल, 180 का अंतराल। उसके बाद है यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो तापमान पे जो उबलेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे क्या होगा, उबलेगा। उसके बाद है अचंबुक पदार्थ क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक आप जाइएगा तो ऑप्शन चुंबक से दुर्नत जत द्वारा विकसित, चुंबक के प्रबल द्वारा विकसित, और चुंबक की ओर से प्रबल बल द्वारा आकर्षित, और चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो प्रतिवर्ती धारा के लिए जो सही नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका परिमाण समान रहता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन साइन बल्ब में क्या होता है, तो इसमें जो होता है याद रखिएगा प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम किस पर होता है, तो किरचॉफ का धारा नियम जो है डैश संरक्षण पे काम करता है, वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवेश ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 52 का यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का मान जो है 1/4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1/4 यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आज 52 तक के किए। अगले क्वेश्चन में जो है जितना भी फिजिक्स का बचा होगा और सब क्वेश्चन है, टोटल 108 क्वेश्चन है, वो आपको करा दिया जाएगा पार्ट 2 में। ये दौरागा का प्रीवियस ईयर PYQ है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।